नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एजुकेटर अभि जोशी आप सभी की क्लासेस विदुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। आज हमारी क्लासेस का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर को मैं एक मोटिवेशन स्पीच के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि मैं क्लास में किस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको किस प्रोसेस के साथ पढ़ना है ताकि आपको एक बेस्ट और आइडियल एजुकेशन प्राप्त हो सके, जिससे आपका जो एक सपना है गवर्नमेंट एग्जाम पास करके गवर्नमेंट नौकरी पाने का, वो आप उसको आसानी से पूरा कर सके। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच से स्टार्ट करना चाहूंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहेगा, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। कहने का मतलब है आपकी वर्तमान समय की जो मेहनत है वही आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी। आपके पास जो आज समय है, उस समय का जो आप सदुपयोग करेंगे वही समय आपका भविष्य का निर्माण करेगा। देखिए विद्यार्थी, मैं जानता हूं आज का समय ऐसा है कि कोरोना वायरस ने हमारे देश को घेर लिया है, अर्थव्यवस्था जीरो होती जा रही है, वैकेंसियां आ नहीं रही है, जिससे विद्यार्थी डिमोटिवेट होता जा रहा है। और ऐसे समय में एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि अपने विद्यार्थी को उत्साह एवं मोटिवेट करता रहे। तो मेरा यही कहने का मतलब है, ये जो समय इसको आप पॉजिटिव थिंग में लेके आइए। आप इस समय का सदुपयोग अपने डाउट्स, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बदलने के लिए करिए। सपोज देन कोई विद्यार्थी, उसका मैथ्स कमजोर है तो इस टाइम पे अपना मैथ्स से स्ट्रॉन्ग करने का सोचे। किसी की इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश को अच्छा करे, साइंस कमजोर है तो साइंस कमजोर करे, या कोई भी क्षेत्र है जो उसका वीक पॉइंट है तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में उसको चेंज करने की कोशिश करिए। और जब ये आपका ये लॉकडाउन का समय खत्म हो जाएगा, जब ये कोरोना का समय खत्म हो जाएगा और ये डेफिनेटली हमारा कोरोना विश्व को छोड़ के जाएगा, तब हम एक बिल्कुल एक ताकतवर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभर के सामने आएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप इस समय को एक पॉजिटिव थिंग, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग आप, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप इस जो आपका ये समय है इसको आप एक पॉजिटिव थिंग में लेके जाइए और आपके वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में चेंज करने को कोशिश करिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी क्लासेस का नाम है विदुर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लासेस की सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पे मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ कि आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा तो इतना पैसा लूंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इतना पैसा लूंगा। यहाँ पे आपको टोटल फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है हमारी ओर से, और बेस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये टोटल फ्री है। आप जब चाहें, जैसा चाहें आप सीख सकते हैं, जितना सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। ये पूरा आपकी लर्निंग एजुकेशन बेस पे है। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, यहां पे भी इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरे पास 3 मेथड है आपको पढ़ाने की। सबसे पहले कि मैथ वीडियो, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, अपना एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा। सपोज देन मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट करा तो नंबर सिस्टम का वीडियो बनाया, एक टाइप 1 का वीडियो बनाया। जैसे सपोज देन नंबर सिस्टम में 10 टाइप है तो टाइप 1 का वीडियो बनाया और उसको अपलोड कर दिया, आपको सेंड कर दिया। एक ये है। दूसरी विधि यूट्यूब, मैंने अपना वीडियो बनाया और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया ताकि आप जब समय मिले आप उसको देखें और सीखें यहाँ पे। तीसरी है लाइव क्लासेस, आपको एक समय दे दूं मैं, उस टाइम पे आपको मैं जियोमीट का बोल दूंगा कि जियोमीट डाउनलोड करें और उसके थ्रू मैं आपको एक समय पे पढ़ाऊंगा। लेकिन विद्यार्थियों, मैंने जो अपनी लाइव एनालिसिस करा उसमें मुझे मैथ वीडियो यूट्यूब की यहाँ पे ये सबसे बेस्ट लगा। देखिए रीजन ऐसा है कि यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थियों के पास एक समान समय नहीं हो पाता है, सबके जीवन में व्यस्तता चल रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको सपोज लाइव क्लासेस में 12 बजे का टाइम दे देता हूँ और कोई विद्यार्थी इस क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाता तो उसका तो लेक्चर वो चला जाएगा हमेशा के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो यदि किसी विद्यार्थी के पास जब टाइम मिलेगा, दिन में 24 घंटे में जब टाइम मिलेगा, उस यूट्यूब चैनल को खोलेगा, वहां से समझेगा, नोट करेगा और अपने डाउट्स क्लियर कर लेगा। लाइव क्लासेस की प्रॉब्लम ये है कि मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता हूँ, अभी तो जैसे छुट्टियां चल रही है, पर सपोज देन जैसे ऑर्डर आते हैं मुझे जाना पड़ेगा तो मैं आपको एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगा कि किस टाइम पे मैं आपको एक्यूरेट पढ़ाऊंगा, जिससे विद्यार्थियों को भी समस्या आएगी, मुझे भी समस्या आएगी। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है दो यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं जो मेरा पर्सनल ग्रुप चलता है यहाँ पे मैं वीडियो बना के पहुंचाऊंगा और आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं उस ग्रुप में पहुंचाऊंगा वही मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि मेरे स्टूडेंट जो विदुर क्लासेस के स्टूडेंट उनको भी फायदा मिले और जो यूट्यूब के स्टूडेंट है उनको भी एक समान रूप से फायदा मिले। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं ग्रुप में वीडियो अपलोड करूंगा और यूट्यूब पे करूंगा ये बिल्कुल एक समान रहेगी। मैं यूट्यूब पे वही वीडियो अपलोड करूंगा जो ग्रुप में अपलोड करूंगा।
ताकि आप दोनों को समान रूप से सहायता मिले और आप दोनों समान रूप से आगे की ओर बढ़ना चालू कर दें। तो यही मेरा एक उद्देश्य है कि आपको एक ऐसा एजुकेशन दिया जाए जिससे आप अपने गोल को पा सकें, आपका जो एक सपना है गवर्नमेंट एग्जाम पास करने का उसको आप अच्छे से पा सके और अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों विधियां हैं यहाँ पे, मैक वीडियो, यूट्यूब और लाइव क्लासेस, जिसमें मैंने अप्रूव करा है कि जो मेरी पर्सनल क्लास का ग्रुप है उसमें मैं वीडियो अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज, और आपके लिए यूट्यूब के लिए भी वही वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब यहाँ पे हमारी ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे आ जाती है थर्ड बात, यहाँ पे हमारी की नोट्स। अब आपको यहाँ पे मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैं आपको यहाँ पे अब किस तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट्स बनाने। अब ध्यान दीजिएगा, नोट्स आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास नोटबुक होगी, क्लियर, तभी आप नोट्स बना पाएंगे। तो आपको पर सब्जेक्ट के लिए दो नोट्स बुक बनानी है। अब कैसे बनानी है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स के लिए आपको यहाँ पे दो नोटबुक बनानी है, एक अरिथमेटिक के लिए बनानी है और एक एडवांस के लिए बनानी है। दो नोटबुक बनानी है, एक अरिथमेटिक के लिए एक एडवांस के लिए। आप कमेंट करके बताइए पहले आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अरिथमेटिक पढ़ना चाहते हैं या एडवांस सेक्शन पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि अपन सबसे पहले एडवांस सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड नंबर की बात की जाए इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे दो नोटबुक बनानी है, एक है वोकैब सेक्शन के लिए और एक है ग्रामर सेक्शन के लिए। जिन्होंने एसएससी सीपीयू की, सीजीएल की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे कि वोकैब सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है इन एग्जामों के लिए। और जो अदरवाइज एमपीएसआई या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें तो ग्रामर 100% ही आती है। तो यहाँ पे आपको दो पोर्शन बनाना, एक वोकैब के लिए बनाना और एक ग्रामर सेक्शन के लिए बनाना है। क्लियर है, अपन दोनों ही साथ में लेके चलेंगे ताकि आपका सपना चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपीएसआई, यूपीएसआई, जो एग्जाम देना चाहते हैं आपके लिए दोनों पोर्शन क्लियर हो जाए। आइए थर्ड हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको दो नोटबुक बनानी है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। इन दोनों के लिए दो नोटबुक बनाइएगा, प्रॉपर उसको आइडियल एजुकेशन के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको आइडियल रूप से अपने नोट्स बनाते जाने ताकि परीक्षा टाइम पे आपके सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। थर्ड नंबर की बात करते हैं, फोर्थ नंबर की बात करते हैं साइंस। यदि आप रेलवे या फिर कोई टेक्निकल एग्जाम जैसे कि लोको पायलट हुआ या अदर बीएचईएल की बात करें या कोई सी भी टेक्निकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आप जानते हैं कि साइंस का पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि बात करी जाए रेलवे की तो रेलवे साइंस कितना फोकस करता है। तो यहाँ पे साइंस के लिए आपको तीन नोटबुक बनानी है, सबसे पहले फिजिक्स की, उसके बाद केमिस्ट्री की और उसके बाद बायोलॉजी की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको यहाँ पे टोटल मिला के तीन नोट बनानी है। बायोलॉजी पोर्शन आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और मैं बायोलॉजी से ही स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे बायोलॉजी आपको कॉन्सेप्चुअल और डिस्क्रिप्टिव दोनों विद डायग्राम समझाऊंगा यहाँ पे। तो साइंस पोर्शन को भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग समझेगा। जब रेलवे की या टेक्निकल की एसएससी की तैयारी करना है तो यहाँ साइंस पोर्शन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे कम से कम 7 से 10 नंबर तक का आता है एसएससी में, और रेलवे में तो इसका वेटेज और ज्यादा जाता है। तो यहाँ पे आपको तीन प्रॉपर नोटबुक बनानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। बायोलॉजी से अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल पढ़ना। ये तो आपके चार सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, ये चार सब्जेक्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद अपने को समय मिलता है तो अपन फिर यहाँ पे अपन जीके के लिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हम मैन्युअली रूप से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करूंगा। यहाँ पे यदि बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात की तो इस क्लासेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मैं आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। अब जीरो लेवल से एडवांस लेवल होता क्या है तो स्टूडेंट बताना चाहूंगा, ऐसे स्टूडेंट जिसने अपनी लाइफ में कोई एग्जाम नहीं दी हो, या ऐसे स्टूडेंट जिसके सारे सब्जेक्ट वीक हो, या ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि वो काफी वीक है, उस स्टूडेंट का लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन। उसको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से पढ़ाना चालू करूंगा और हम वहां तक बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट लेवल पे आएंगे और मॉडरेट से अपन एडवांस लेवल तक आएंगे। और एडवांस लेवल वो लेवल होता है जिसको आपका सिलेक्शन लेवल कहते हैं, मतलब 0 to हीरो लेवल पढ़ेंगे अपन। एक बिगिनिंग स्टेज से अपन स्टार्ट करेंगे, अपन ए से पढ़ना चालू करेंगे और जेड तक जाएंगे अपन, ताकि आपका सपना कोई सी भी एग्जाम को क्रैक करने का हो, आपके उस एग्जाम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके लिए हम अपना
बहुमूल्य समय निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं, तो बस हम आपके उसके बदले में सिर्फ हम इतना से चाहते हैं कि आप हमेशा अपने प्रति निष्ठावान रहें। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपरली नोटबुक बनाएं, उसको नोट करें, समझें, और जो डाउट आता है आप उसको यूट्यूब वाले स्टूडेंट कमेंट में पूछें, और जो स्टूडेंट हमारे कोचिंग क्लासेस के वो ग्रुप में पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। बस हमारा यही एक उद्देश्य है कि हमारा यही आपसे कहना है, उद्देश्य समझ लीजिए कि आप अपने प्रति निष्ठावान रहें। आपको जो हम कार्य दे रहे हैं उसके प्रति निष्ठा से करें। यदि कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हम खड़े हैं हमेशा, और पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट, हमारी बातें अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज रेडी रहें। कल से हमारा दूसरा लेक्चर हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ पे आप प्रॉपरली नोटबुक लेके बैठें और आप बिल्कुल नोट करते जाएं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कभी। शुभ मंगल।